हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या मैथमेटिक्स बाय ज्ञानी चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 का जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर था उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं और बाकी अभी हम और सॉल्व करेंगे। तो हम आगे पर उसके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूत्रा पर्यावर्ती योजित। पर्यावर्ती दिया हुआ है बट ये पर्यावर्ती योजित होता है पूरा नाम इसका। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो इसको सॉल्व करने का एक हमारा सिंपल सा तरीका होता है। इसमें हम एक बॉक्स बनाते हैं, इसके 3 पार्ट कर देते हैं, 3 हिस्से कर देते हैं। इसमें सबसे पहले पार्ट में हम उस नंबर को लिखते हैं जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 123। अब हम ये देखते हैं कि इसका बेस क्या है। बेस मतलब ये किसके पास में, तो आप देखेंगे बेस इसका जो है वो है 100 इसका बेस है। तो हम ये देखेंगे हमारा नंबर जो है 100 से बड़ा है। तो जब बड़ा होता है ना तो उसमें हमेशा बार लगाते हैं। कितना बड़ा है? 23। तो बार जो होते हैं दोनों डिजिट पे अलग अलग लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे डिजिट सिस्टम वर्क करता है। सेकेंड, हम यहाँ पे देखते हैं बेस में अगर डबल जीरो है तो हम लास्ट बॉक्स में 2 डिजिट लिखेंगे, और अगर सिंगल जीरो होता तो 1 डिजिट, और 3 जीरो होते तो 3 डिजिट लिख देते हम। तो अब यहाँ पे हम 2 डिजिट लिखेंगे तो यहाँ पे लास्ट की दो डिजिट है वो लास्ट बॉक्स में लिख देंगे, यानी 85। और बाकी जितनी भी डिजिट बच गई है नंबर की वो सारी लिखते हैं मिडिल बॉक्स में, यानी 148। अब हम इस तरीके से लिखने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो पहले नंबर की डिजिट है मिडिल बॉक्स में उसको एज इट इज नीचे लिख दो। उसमें पहली डिजिट में हमें कोई चेंज करने की कभी भी जरूरत होती नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 1। अब हम इसको है ना यहाँ पे जो डेरिवेशन आया था उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे 23 था तो 23 को 1 से करेंगे 23 आएगा, बट यहाँ पे बार है तो बार है तो आंसर में भी क्या आएगा? बार आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक तरीके से नेगेटिव मानना है, यानी अकेला एक नेगेटिव है तो ये एज इट इज आएगा, और अगर डबल नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तरीका हमारा यूज होता है। अब देखिए हमारे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 4 - 2 कितना होता है? 2। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे 23 को 2 से करेंगे तो कितना आता है? 46। दोनों में बार आना वही तरीका फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज मत करना। यहाँ पे हमने देखा कि 8 नंबर तो है पॉजिटिव और 3 और 4 यानी 7 नंबर है नेगेटिव। तो 8 - 7 कितना होता है? 1। तो नेगेटिव नंबर को लिख दी माइनस करके। तो आपने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर कभी बड़ा नहीं आ रहा, हमेशा पॉजिटिव बड़ा आ रहा है, इसलिए नीचे किसी भी नंबर में बार नहीं आया। ये चीज हमेशा ध्यान में से रखनी। अब इसके बाद हमने 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा 23। यहाँ पे आ गया बार। अब लास्ट बॉक्स में जब आ जाते हैं ना तो एक एक लाइन की जरूरत नहीं है, टोटल को सॉल्व किया जाता है। तो हमने देखा 5 - 3 कितना होता है? 2, और 8 में से 6 और 2 यानी 8 में से 8 को ही माइनस करें तो बचेगा क्या? कुछ नहीं, 0। यहाँ पे लिख दें 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमारी डिवाइड हमने जो करा था इसका क्वेश्चन कितना है? 121, और जो रिमाइंडर है वो कितना है? 0। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया है। तो इसमें लैंग्वेज ज्यादा यूज करने की जरूरत होती नहीं है, बट कई बार हमें ये कहा जाता है कि ये नंबर है, ये डेविएशन है, ये बाकी चीजें भी कोफैक्टर निकालो, तो उसका इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन में इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर, जो हमारा रैशनल नंबर है 7/80, ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चीज हमें बतानी है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या बोला है? रिकवरी। इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म है कि या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो कंफर्म रिकवरिंग होगा। नॉन रिकवरिंग तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अब हमें बिना इसे डिवाइड करे बताना है, डिवाइड भी नहीं कर सकते हम, तो इसको डिवाइड करे बगैर बताने का तरीका सिंपल सा ये होता है कि जब भी हमारे इस तरीके के नंबर दिए जाए तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करो। आप अगर देखेंगे तो हमारे जो 80 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमारे सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से, 2 का मतलब 40,
फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। इसका मतलब है न्यूमरेटर में तो कोई चेंज करते नहीं है। डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टर करें तो हमारे 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो फैक्टर आए ये आए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में, 2 की पावर m, 5 की पावर n। देन क्योंकि इस फॉर्म में है तो इसलिए क्या होगा, देन इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे इस बार एग्जामिनेशन में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना सा है कि ये कौन सी फॉर्म में है, इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा। बट अगर कभी हमसे इसका सॉल्यूशन भी पूछ ले तो सॉल्यूशन निकालने का भी तरीका वही सेम होता है। इसमें हम ये देखते हैं जिसकी पावर कम होना उसको मल्टीप्लाई करके और उतनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं अगर करना चाहें तो। बट यहाँ पे पूछा नहीं गया है तो इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें हमें दिया गया एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ बाय द सेक्टर ऑफ सर्किल। जो हमारे एक सर्किल है इसका एक सेक्टर है, वो सेंटर पे एंगल बना रहा है। अब कितने डिग्री बना रहा है, जिसकी रेडियस तो है 14 सेंटीमीटर, सर्किल विथ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर और एंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री। अब इसमें हमें कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनस सेक्टर, यानी छोटे वाले हिस्से की लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। यहाँ पे सेक्टर एरिया फाइंड नहीं करना है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे थे तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए था आपको। अगर आपने ये ध्यान रखा तो बहुत अच्छी बात है, आपके मार्क्स पूरे आएंगे इसमें। तो अब जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है हमारे, वो फार्मूला हमारा होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आपको मैं ये बता दूं, ये सेक्टर वाले क्वेश्चनों में या सर्किल के पार्ट सिस्टम वाले क्वेश्चनों में हमेशा एक रूल से याद रखिए, अगर कभी भी हमें आर्क या बाउंड्री के बारे में कभी कुछ पूछे तो हमारे 2 पाई आर होता है, क्योंकि हम जानते हैं सर्किल की बाउंड्री यानी पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस जो हम कहें वो कितना होता है 2 पाई आर। और अगर एरिया के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर। अब इसको निकालने का हमें अगर एंगल दिया जाता है तो आप जानते हैं कि एंगल होता है थीटा, और इसमें कंप्लीट एंगल जो पूरे राउंड के लिए कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो इसे हमने लिखा थीटा अपॉन 360। अगर यही चीज हमारे मिनट हैंड के लिए होती तो हम जानते हैं कि मिनट हैंड जैसे 5 मिनट है तो वो दिया हुआ क्या है हमें 5 मिनट अपॉन मिनट हैंड के लिए टोटल राउंड कितना होता है 60, तो 5/60 हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारे 4 पार्ट किए हुए होते और हमें कहा जाता है कि हमें 3 पार्ट सेलेक्ट करने तो हम ये करते 3/4, यानी ये हमारे पार्ट सिस्टम में फ्रिक्शन सिस्टम में आता है। और फ्रिक्शन का मतलब होता है जो एंगल दिया वो उसके साथ टोटल। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, हमें वैल्यू दी गई है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 40। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0 से 0 आसानी से कैंसिल होता है, 9 से इसको कैंसिल करें तो 9 4 जा 36, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 से इसको कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होता है, 7 2 जा 14। अब आपने देखा यहाँ पे 4 है तो ये तो 2 से आसान से कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और अब ये दोनों 2 आ गए, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल। तो बचा हमारा नंबर क्या है 22। इसका मतलब जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ रही है वो क्या है 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किल के सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। जो ये लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है ए और बी का राउंडेड डिस्टेंस पैरामीटर के अलावा, इसे हम लेंथ ऑफ आर्क के नाम से पहचानते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, कोन का, जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं हमारे सबसे पहले मीटर। अगर हमें डायमीटर दिया गया तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी होती है। रेडियस निकालने का तरीका ये होता है कि डायमीटर का फार्मूला कहता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस
तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दो 2 से। वैसे डायरेक्टली भी डिवाइड कर देते तो वो गलत नहीं होता है, ये मैंने सिर्फ आपको डिफाइन करने लिखा है। और सेकंड हमें कहा गया है स्लैंट हाइट, जो कि हमें 25 मीटर पहले से दे रखा है। अब हमें दोनों चीज मिल गई, स्लैंट हाइट और रेडियस। अब फार्मूला यूज कर दो, तो हमें क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर क्यों आता है। कारण ये है, आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो हमारे आता है पाई आर एल, जो कि कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर को आर से मल्टीप्लाई करें तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोन में सिर्फ बेस होता है, टॉप तो होता ही नहीं है, टॉप तो 0 होता है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हमारी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई आर जो हमें दी गई है कितनी 7 मीटर, ब्रैकेट स्लैंट हाइट है 25 और रेडियस है 7। तो आप देखेंगे सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 22, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 25 + 7 कितना आता है 32। अब 32 को मल्टीप्लाई करिए, 32 2 जा 64, 4 6 रिमेनिंग, फिर अगेन 64 और 6 70, यानी 704 हमारे यूनिट मीटर में, तो हमारा ये आंसर मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं, और इसमें हमारी पूरी डिटेल भी आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है ए सीसीटीवी कैमरा, एक सीसीटीवी कैमरा हैज इंस्टॉल, उसे इंस्टॉल किया गया ऑन द टॉप ऑफ द स्टेट पोल। हमारे एक पोल है, पोल के ऊपर यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है, जिसकी हाइट हमें दी गई है, हाइट इज 8 मीटर, और हमें ये कहा गया है ट्रैफिक कैन बी सी, ये जो देख सकता है फ्रॉम द लाइन साइड। लाइन साइड का मतलब होता है कैमरे से जो रेंज जा रही है उसकी जो स्ट्रेट लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर। तो अगर ये हमेशा ट्रैफिक होता तो जमीन पे ही है, तो इसका मतलब इसकी देखने की जो कैपेसिटी है वो जमीन पे देखी जाएगी, जमीन तक पहुंचने में कितना है। इसका मतलब हमें ये दिया गया है 10 मीटर जो है इसकी देखने की कैपेसिटी है, यानी ए से ही सी पॉइंट तक देख सकता है, जो इसकी 10 मीटर कैपेसिटी। अब इसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म बाय द शैडो। जो हमारी इसकी बेस बन रहा है, तो ये देखेंगे तो राउंडेड पूरे सर्किल में देख सकता है, तो ये जो एरिया देख सकता है उसका शैडो पार्ट का फाइंड करना है हमें। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो हम जानते हैं पोल स्ट्रेट पोल है, तो हमारी क्या है इन ट्राइंगल एबीसी, जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है एबीसी क्योंकि पोल स्ट्रेट है, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम काम करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमारी होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इसको लिखने के बाद हमारे ए बी कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो हमने लिखा 8 का स्क्वायर, बी सी हमें कितना दिया हुआ है नहीं, ए सी 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, बी सी स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा, 8 का स्क्वायर हम जाते हैं 64 होता है। अब सेकंड साइड में जाके इसे माइनस कर दो, तो जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 माइनस 64 यानी 36, और अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट क्योंकि हमें बीसी की वैल्यू चाहिए, तो हमने बीसी की वैल्यू निकाली जो 36 से हमारी कितनी आती है 6 मीटर। तो हम ये देखते हैं कि बीसी की वैल्यू जो बेस में जो उसके जो फुट पॉइंट है जो हमारा पोल का, उससे कितने डिस्टेंस तक वो देख सकता है 6 मीटर। और आप जानते हैं जब पोल पे कोई कैमरा लगता है तो वो राउंडेड चारों तरफ देख पाता है, यानी घूम पाता है उस पॉइंट पे गोल। तो इसी तरीके से जब 360 डिग्री वो गोल घूम सकता है, तो हम ये देखें हमें वो गोल घूमने पे क्या बनेगा सर्किल, और जो डिस्टेंस है उसका जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो इसका मतलब इसकी रेडियस क्या होगी 6 मीटर। तब हम एरिया निकालेंगे, तो हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म बाय शैडो, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर आप इसे सिर्फ एरिया भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हमारे रेडियस की वैल्यू 7 के मल्टीपल फॉर्म में आए, चाहे वो डेसिमल में आए या फ्रिक्शन में आए, किस में भी आए, 7 से कोई नंबर क्रॉस हो रहा है तब तो हम लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7, अदरवाइज हमेशा हम लेते हैं 3.14। और वैसे भी हमारे क्वेश्चन के हिंट में दिया हुआ ही है 3.14 लेनी है कंफर्म। बाकी अगर नहीं भी दिया हुआ तो अपने दिमाग से आप ये यूज कर सकते हैं कि जनरली हमेशा 22/7, बट अगर कोई ऐसे नंबर आ जाएंगे जिसमें 7 कट ही नहीं रहा
तो हम वहाँ पे 3.14 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, आधा जानते हैं 6 6 36, अब उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे हम अलग से लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 4 जा 24, 4 2 8 6 3 जा 18 क्रॉस 3 4 जा 12 1 3 1 3 4 3 3 जा 9। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 113.04 मीटर स्क्वायर। तो हमारे जो इसका एरिया आया वो आया 113.04 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ हमारे आज जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।